गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश माइंड। आज मैं क्लास 9 की बिहायू बुक से सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। और आज का जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। स्टूडेंट्स, यह जो चैप्टर है वो एक एवलिन ग्लेनी, जो कि स्कॉटिश परक्यूजनिस्ट है, एक स्कॉटिश गर्ल है और एक बहुत ही फेमस परक्यूजनिस्ट है। स्टूडेंट्स, परक्यूजनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नाइसली। ओके, परक्यूजनिस्ट का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे से तबला ढोलक अच्छे से बजा लेता हो उसको परक्यूजनिस्ट किससे जानते हैं। एंड वो जो गर्ल थी, स्कॉटिश गर्ल, जिसका नाम एवलिन ग्लेनी था, she was born in 19 July 1965. Okay, and the part first, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Students, आज जो कहानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है सभी के लिए। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। सो वह विदाउट हियरिंग इट का मतलब है सी इज़ कम्प्लीटली डेफ। ओके, वह डेफ है बट इसके बावजूद भी वो कैसे साउंड को सुनती है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वॉट वी हियर सी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। कहते हैं स्टूडेंट्स की यदि भगवान सब कुछ यदि छीन लेता है तो कहीं ना कहीं उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति भी दे देता है। तो वैसे ही सेम हियर जो एवलिन ग्लेनी है उसकी वो हीयरिंग कैपेसिटी जो है, हीयरिंग डिसेबिलिटी है, वो छीन तो लेता है लेकिन इसके बदले में उसको सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दे देता है। अब वो क्या है, व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं बट वो जो है वो फील करती है, महसूस करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, एंड दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और इसलिए वह कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छे से बजा पाती है और एक्सप्रेस कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। अब वह जो लड़की है, जो एवलिन ग्लेनी है, वह अपने इस फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ अपने लाइफ को कैसे सक्सेस बनाती है, यह इस बारे में ये स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर सुनिएगा, डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ओके, jostle means students push roughly and slide means small and thin. So वो जो एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म था वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो सभी आगे बढ़ने की राह पर एक दूसरे को पुश कर रहे थे अपनी पोजीशन लेने के लिए। आप भी देखा हो, कभी हम किसी रेलवे स्टेशन में जैसे ही ट्रेन हमारी पहुँचती है और जब हम उतरते हैं तो कैसे एक दूसरे को आगे पीछे लोग धक्का मारते हैं, पुश करते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर उस अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर हो रहा था। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थीन, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। ओके, और वो उसकी जो उम्र थी वो 17 ईयर्स थी, 17 वर्ष की थी, बहुत ही दुबली पतली सी थी। वो 17 वर्ष की उम्र से भी वो छोटी प्रतीत हो रही थी। वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ओके, अब वो जो लड़की थी वो थोड़ी सी नर्वस थी, नर्वस इसलिए थी, नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सिटी में गई थी और कुछ नया करने वाली थी। और जब भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ट्रेन जब पहुंचती थी तो उसको उस वाइब्रेशन को वो जब ट्रेन पहुंचती है तो आप भी देखते हैं ना कि समझ में आता है कि कोई ट्रेन पहुंची है, क्योंकि एक अलग ही वाइब्रेशन होता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो उसको प्रॉपर महसूस कर पा रही थी। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting इनफ फॉर एनी टीनेजर fresh from a Scottish farm,
But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. So you know students, daunting means frightening. Okay. अब देखते हैं यहाँ पे, इट वॉज अ फर्स्ट डे, उस प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था, जो कि कहाँ पर था, लंदन में. ओके. एंड लंदन में जो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी की जो स्थापना हुई थी वो 1822 में हुई थी स्टूडेंट्स. ओके. तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ. एंड फ्राइटिंग थोड़ा सा डरी हुई थी, क्योंकि डरी इसलिए भी थी कि वो टीनेजर थी, 16-17 साल की लड़की थी, और वो एक स्कॉटिश गर्ल थी, और किसी दूसरे सिटी में जाकर उसको परफॉर्म करना था. ओके. न्यू ज्वाइनिंग करना था. बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज फ्राउंडली डिफ. सो अब क्या होता है कि वह डरी हुई तो थी, बट एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो. वो बिगर चैलेंज था. किससे? कि वो सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि सी वॉज प्रोफाउंडली डिफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहरी थी और उसको सुनाई नहीं देता था. ये सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज था. ओके. बट इसके बावजूद भी वो अ पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन बनना चाहती थी. बट सबसे बड़ा जो चैलेंज था उसके लिए, क्योंकि वो क्या थी, एक कंप्लीटली डेफ थी, कंप्लीटली बहरी थी. अब इसके बारे में थोड़ा सा एक फ्लैशबैक पे चलते हैं, जो सीन नंबर 2 है. एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. स्टूडेंट्स, वो क्या है कि बचपन से ही बाय बर्थ से उसमें लॉस ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी. उसको सुनाई देना वाली जो प्रॉब्लम थी वो बचपन से नहीं थी, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके लाइफ में होता गया. ओके. हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when the girl 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब जो उसकी मदर को रिमेंबर, उसको याद आया कि समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old. जब वो ये बताती कि जब मेरी बच्ची, उसकी जो माँ है एवलिन ग्लेनी की, वही बताती है कि जब बच्ची मेरी 8 years की थी, सो हम कहीं पर गए थे, एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और उसको जो एक कंपटीशन था और उसको पियानो बजाने के लिए जाना था. बट दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव. जब उसका नेम कॉल आता है स्टेज से, लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं करती. सो आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड. तब मुझे एहसास हुआ कि जो एवलिन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है. किसकी? हर्ड की, सुनने की. एंड सेज इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी इज अ मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी. तो इजाबेल जो ग्लेनी है वो अपनी बेटी के बारे में ये बताते हैं कि वह सुनने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम थी. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. अब क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज्ड, एक्चुअली क्या है, मैनेज्ड टू कंसील. कंसील्स का मीनिंग होता है यहाँ पर हाइड करना, छुपाना. सो जो एवलिन ग्लेनी है उसने बहुत दिनों तक यह जो ग्रोइंग डेफनेस है, जो सुनने की जो इसकी कैपेसिटी थी, वो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, और इवन वो अपने टीचर से भी इस बात को छुपा के रखा था. बट बाय द टाइम शी वॉज एवलिन, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू. सो अब क्या हुआ था कि जब समय बीतता गया, एवलिन हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, इसका मतलब जो उसकी मार्क्स, जब उसकी एग्ज़ाम होती थी तो वो अपने मार्क्स कम लेकर आती थी. ओके. सो उसकी जो हेडमिस्ट्रेस है, उसकी जो अध्यापिका है उसके स्कूल की, एवलिन ग्लेनी की, उसने हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट. तो उसके जो हेडमिस्ट्रेस ने उनको सजेस्ट किया उसके पेरेंट्स को कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत कम हो रहे हैं. ऐसा उन्होंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, उनकी हेडमिस्ट्रेस ने. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. ओके. सो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो स्पेशलिस्ट के पास लेके गई, उसको तो ये पता चला कि जो इसकी हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो सेवरली इम्पेयर्ड थे. इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड होने की वजह से उसका जो नर्व सिस्टम है
वो डैमेज हो चुका था धीरे धीरे। ओके, ऐसा वो डॉक्टर बताया। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ। सो उस डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि उसको हेयरिंग एड्स, स्टूडेंट, हेयरिंग एड्स का क्या मतलब होता है? जो ईयर होते हैं, हमारे कान होते हैं, उसमें एक एड्स लगाए जाते हैं, मीन्स कुछ मशीन टाइप की लगती है, उसको हेयरिंग एड्स के नाम से जानते हैं, जो सुनने में हमको हेल्प करती है। तो वो मशीन जो हेयरिंग एड्स लगाने की वो को सजेशन देते हैं। एंड सेंड टू फॉर स्कूल फॉर डेफ, और उसको एक किसी डेफ स्कूल में उसका एडमिशन कराने के लिए भी वो सजेस्ट करते हैं। एवलिन सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, और जो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, जब एवलिन को जब पता चला कि उसको अब उस स्कूल से निकाल दिया जाएगा, वो किसी दूसरे डेफ स्कूल में जाएगी, तो उसको सब कुछ उसके सामने एक अंधेरा सा छाने लगा। ओके, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। ओके, बट जो एवलिन है स्टूडेंट, डेफिनेटली शी वॉज अ वेरी ग्रेट गर्ल। जो एवलिन है वो किसी भी शर्त पर गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी। ओके, मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शी वॉज अ डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब वो दृढ़ संकल्प कर ली थी कि वह एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, जैसा सभी लोग जीते हैं, जैसे हम और आप जीते हैं। एंड परस्यू हर इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक, और वो अपनी जो लाइफ है, अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक का, उसको आगे रन करेगी और म्यूजिक में इंटरेस्ट लेगी और म्यूजिक सीखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब एक दिन क्या हुआ, शी वॉज वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग, उसने एक दिन देखा कि एक छोटी सी गर्ल थी जो जाइलोफोन, स्टूडेंट, जाइलोफोन मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ रो ऑफ वुडन बार्स इज डिफरेंट लेंथ। आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक जाइलोफोन दिया हुआ है, जाइलोफोन का जो पिक्चर है। जब वो एक लड़की उसके सामने उस जाइलोफोन को बजा रही थी, तो उसी दिन वो भी बिल्कुल डिटरमाइंड हो चुकी थी कि मुझे भी ये जाइलोफोन बजाना है। वो इसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट द परकशनिस्ट रॉन फॉब्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल। अब वो क्या होगा, सीखने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए क्या होता है कि हमें किसी मास्टर्स के पास जाना होता है स्टूडेंट्स। वैसे ही बहुत सारे जितने, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज, उसको बहुत सारे जो टीचर्स ने उसको डिस्करेज कर दिया कि तुम तो बहरी हो, तुम तो डेफ हो, तुम तो नहीं सीख सकती हो, सो एंड सो, बहुत सारी बातें उसको बोल दिया गया। बट वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल। लेकिन अब उनमें से एक मास्टर थे जिनका नाम था क्या नाम था स्टूडेंट्स उनका, रॉन फॉब्स। उन्होंने उसको सपोर्ट किया और उसके पोटेंशियल को, जो वो करना चाहती थी, उसकी क्षमता को उन्होंने पहचाना, उसकी कैपेसिटी को उन्होंने जाना। एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उसने उसकी फिर क्लास स्टार्ट की और उसने 2 बड़े लार्ज ड्रम, डिफरेंट टाइप के ड्रम उन्होंने नोट्स के लिए, ट्यून्स के लिए उन्होंने उसको चूज किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स he would say, and try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly he realized I could feel the higher drum for the west of the lower one from the west down. So students, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब उसके मास्टर ने, जो रॉन फॉब्स है, जो परक्यूजनिस्ट था उस समय के, बहुत ही जाने माने संगीतज्ञ थे वो, जब उन्होंने उसकी क्लास जब शुरू किया तो उन्होंने दो जो है 2 लार्ज ड्रम उन्होंने लिया, बजाने वाले ड्रम, और डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने ये बोला कि क्योंकि तुम तो डेफ हो, बहरी हो, तुम तो सुन नहीं सकती कानों से, तो उन्होंने कहा कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, आपको किसी अलग सेंस से, किसी अलग बॉडी ऑफ पार्ट से उसके सेंस को फील करना पड़ेगा, किसकी, ट्यून को, उसकी आवाज को, ड्रम की आवाज को। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, और जो बड़ा वाला ड्रम था
वो वेस्ट मीन्स कमर के ऊपर वाले जो बॉडी या पार्ट है उससे उसको वो सेंस कर पाती थी, उसको समझ पाती थी। एंड जो लोअर ड्रम था उसको वेस्ट के नीचे मतलब कमर से नीचे वाले बॉडी या पार्ट से उसको फील करती थी। यू नो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग, बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए। अब वो कैसे ये कर सकती है वो तो वही भगवान ही जाने कि उसके अंदर ऐसा क्या था, बट उसके अंदर एक गजब का स्पिरिट था सीखने की म्यूजिक। ओके, Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और यह जो उसकी प्रैक्टिस है चलती गई और वो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी उस सब सारी बॉडी ऑफ पार्ट से उसको वो कलेक्ट करने लगी और उस म्यूजिक के सेंस को अंडरस्टैंड करने लगी। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations। I had learned to open my mind। जब मैं सीखती थी तो अपना जो माइंड था वो ओपन था, बहुत ही खुले से सीखती थी। बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मेरी जो बॉडी है वो पूरे वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड कर पाती थी अंदर। द रेस्ट वॉज शेयर डिटरमाइंड एंड वर्क हार्ड। एक बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती वो कैसे बजाती होगी। ओके, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट अनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी भी पीछे लौट कर नहीं देखा। ओ माई गॉड, इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी शी हैड डन। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 and she had decided to make music her life। सी नेवर लुक बैक, उसने कभी उसके बाद दोबारा लौट कर पीछे नहीं देखा। कंटिन्यूस सक्सेस एंड सी टूर्ड यूनाइटेड किंगडम। और जब भी वो ऑर्केस्ट्रा में कभी यूनाइटेड किंगडम के लिए उसका जो टूर था, जो ऑर्केस्ट्रा में वह एक पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर जब गई थी तो टाइम सी वॉज 16, उस समय वो 16 ईयर्स की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसने उसी समय डिसाइड कर ली थी कि मैं अब अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो म्यूज़िक से होगी, और वो अपनी लाइफ जो अपनी जीवन है, अपना जीवन वो म्यूज़िक के लिए डेडिकेट कर दिया था। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। अब जो रॉयल एकेडमी के जितने भी जो हाईएस्ट मार्क्स होते थे, जब उस म्यूज़िक कंपटीशन में उन्होंने जब स्कोर लिया तो सबसे हाईएस्ट जो हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, जो हिस्ट्री में कभी किसी ने इतने स्कोर नहीं लिया था जितने एवलिन ग्लेनी ने लिया था। वाह, व्हाट अ वंडरफुल। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और फिर उसने धीरे से कुछ दिनों के बाद उसने ग्रेजुअली क्या किया, ऑर्केस्ट्रा से जो एक समूह का एक प्रोग्राम होता था उससे वो निकल कर सोलो परफॉर्मेंस में आने लगी, सिंगल परफॉर्मेंस में आने लगी, वो अपना सिंगल परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स ही हैड कैप्चर्स मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है कि एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, उसने अपने 3 years के कोर्स में सी हैड कैप्चर्ड, उसने पूरे जो 3 साल में जो उसने सीखी वो जितने भी टॉप अवार्ड होते हैं उस म्यूज़िक की दुनिया के, सभी उसने हासिल कर ली थी, पूरे अवार्ड उसने अपने नाम की थी। ओके, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइन अचीवमेंट। ओके, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि बोले कि मुझे कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो उसने किया था वो तो एक हेरोइक अचीवमेंट था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने अचीवमेंट से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं कुछ और बड़ा करूँगी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और वो यह एक मैसेज देना चाहती हमको कि यदि वह यह कहती है एवलिन ग्लेनी कि यदि आपने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया है और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो डेफिनेटली यू विल गेट देयर, आपको वो चीज़ मिलेगी, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन आपकी डिज़ायर क्या है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक ऐसा मैसेज उन्होंने दिया। एंड सी गॉट राइट टू टॉप वर्ल्ड्स मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। ओ माई गॉड स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात ये है, सी गॉट राइट टू द टॉप वर्ल्ड मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, एक मल्टी परक्यूशनिस्ट बन चुकी थी पूरे वर्ल्ड की।
एंड वो कम से कम 1000 इंस्ट्रूमेंट, 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजाना जानती थी। और इस वजह से उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था म्यूज़िक के लिए जाने के लिए, कभी चाइना, कभी जापान, कभी साउथ, कभी स्कॉटलैंड, कभी यूएसए, वो पूरा का पूरा उसका जो बिज़ी शेड्यूल था वो बिल्कुल हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा बिज़ी था। ओके, और वो पूरे वर्ल्ड के देशों में वो जाने लगी अपने म्यूज़िक बजाने के लिए। ओके, नाउ इट इज़ इंट्रिगिंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. Man with the bushy beards give me trouble. She loved it. Is student, intriguing means fascinating and curious. Okay, अब वो ये बताती है कि एवलिन फंक्शन शो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। उसको क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा सुनने की शक्ति के बिना एवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते देखने से अचंभा तो होता है। ओके, ये तो डेफिनेटली बहुत ही शॉकिंग था। बट 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस अ वर्ड। अब वो जब उसकी किसी से मीटिंग होती है तो वो ये कहते हैं कि 2 घंटे से हम जब उससे बात किए तो कभी उसने एक सिंगल वर्ड भी मिसिंग नहीं किया। जो भी हमने उसको पूछा तो वो सारी चीज़ अच्छे से बता सकती थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी अ ट्रबल, तो वो ये बताती है कि जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी होती है तो मुझे वहाँ पर दिक्कत आती है। उसने ऐसा हंसकर कहा, सी लव्ड, क्योंकि मुझे उनके लिप्स को, उनके माउथ के एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, वो ऐसा बताती है। यू कैन सी, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एवलिन ग्लेनी जो कि एक परक्यूजनिस्ट है और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रखा है उसके सामने। ओके, नॉट अ जस्ट वॉचिंग द लिप्स, its whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but she doesn't explain how to manage to learn French and master basic Japanese. Students, flawlessly means without fault or mistake, and lilt means a way of speaking. अब वो ये कह रही है कि एक बात केवल ओठों को देखने की नहीं है, बल्कि सारा चेहरा मुझे देखना होता है, विशेषकर आँखों को। और यह स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से बिना त्रुटि के बोलती है। मेरी भाषा साफ इसलिए है कि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, उसके बाद मेरी जो मैं बहरी हो गई, डेफ हो गई। वह कहती कि परंतु इसमें यह बात स्पष्ट नहीं होती कि उसने फ्रांस की भाषा या जो फ्रेंच और जो बुनियादी जापानीज़ भाषा कैसे सीख ली। ओके, वो इसलिए भी सीख ली थी क्योंकि वो 11 ईयर्स तक के 10 ईयर्स तक के वो सुनती थी, उसके बाद वो कंप्लीटली डेफ हो चुकी थी। नाउ एज फॉर अ म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, अब वो बोलती है कि जहाँ तक मेरी म्यूजिक की बात है, संगीत की बात है, इट पोर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। बोले संगीत तो मेरे पूरे पार्ट ऑफ बॉडी, मेरे रग रग में बसता है। इट टिंगल्स, टिंगल्स मीन्स कॉजेस अ स्लाइट प्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। ओके, so it tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो बोलती है कि जब म्यूज़िक को मुझे फील करना होता है तब मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे टिंगल्स है, जो सेंसेस है, प्रिकलिंग एंड सिंगिंग सेंसेशन है, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। और जो मेरी चिकबोन्स है, जो मेरी गालों की जो हड्डियाँ है, वो भी म्यूज़िक को फील करती है, समझती है, अंडरस्टैंडिंग करती है। इवन माई हेयर, जहाँ तक कि मेरे हेयर की बात है, बालों की बात है, वो भी म्यूजिक को समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। अब बोलिए कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तब जो मेरे जो फिंगर टिप्स है वो मुझे उस म्यूज़िक को अंडरस्टैंड करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स द सी कैन फील रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ही वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट ही वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड ऑफ हर लेग्स। और जब मैं कुछ अलग जैसे ड्रम्स यदि मैं बजाती हूँ तो सबसे पहले उसको रेजोनेंस करने के लिए, रेजोनेंस मीन्स इकोस ऑफ साउंड, उसकी इकोस ऑफ साउंड को समझने के लिए सबसे पहले मैं जब भी वुडन जो प्लेटफॉर्म होता है, जो पोडियम होता है, मंच होता है, तो वहाँ से सबसे पहले अपने शूज़ रिमूव कर लेती हूँ, उतार लेती हूँ, ताकि मैं पैरों से जो मेरा वाइब्रेशन मेरे शरीर को मिलता है, जो म्यूज़िक, जो ड्रम की आवाज़ है, और उससे
मेरे पैरों के थ्रू मैं उस वाइब्रेशन से उस म्यूज़िक को अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं शूज़ उतार लेती हूँ तब मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और बेयर फिट एंड अपर लेग्स, और मैं उस समय बेयर फिट का मतलब होता है बिना किसी चप्पल और शूज़ के मैं ड्रम को बजाती हूँ, और मुझे बेयर फिट अप हर लेग्स और जो वाइब्रेशंस है वो मेरे लेग के द्वारा, मेरे पैरों के द्वारा मेरे पूरे बॉडी में काम करता है, और मैं उसको म्यूज़िक को अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, और इस तरह से मैं जो ड्रम है वो बहुत अच्छे से बजाती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट सी। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं कि वो सिर्फ अपने ऑडियंस को ही डिलाइट करती है, उनको मतलब जो खुश होते हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सो स्टूडेंट्स 1991 में उसने एक प्रेजेंटेशन दिया था अपने म्यूजिक का रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जो उसको मिला था 1991 में। सेज मास्टर परक्यूजनिस्ट जेम्स ब्लैड्स। तो जो मास्टर जो थे एक बहुत ही बड़े ग्रेट परक्यूजनिस्ट थे जेम्स ब्लैड्स, उन्होंने उनके बारे में कहा था, एवलिन ग्लेनी के बारे में क्या कहा था? गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। ओके, भगवान ने इसकी सुनने की क्षमता तो छीन लिया, बट इसको बहुत ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ अद्भुत शक्तियाँ इसको दे दी। वॉट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। ओके, दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। ओके, नाउ Evelyn confessed that she is something of workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician. You know students, workaholic means a person difficult working. एक वर्कहोलिक का मतलब ये होता है कि कैसा व्यक्ति जो बहुत ही हार्ड वर्क करता है, डिफिकल्ट वर्क करता है, डे एंड नाइट अपने काम में बिजी होता है। तो वैसे ही एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक, वो अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। और आपको ही पता है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है वो कितना कठिन होता है। बट सी रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, बट जो रिवार्ड है वो तो उसके लिए लेना बड़ी आम बात हो चुकी थी। एनॉर्मस एक बहुत बड़ी बात इसलिए थी कि वो डेफ थी। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब क्या स्टूडेंट्स, उसने एक बहुत बड़ा काम ये करी थी कि वो रेगुलर कंसर्ट्स तो थी, रेगुलर एक म्यूजिक अपना एक्सप्रेस करने वो बहुत देशों में, बहुत सारी कंट्रीज में जाती थी। बट उसने एक सोशल वर्क ये भी किया था कि जहाँ कंसर्ट इन प्रिजन्स, प्रिजन्स का मतलब जो जेल होता है, जेल में जो कैदी होते हैं, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सालों से एडमिट होते हैं, सुधर नहीं पाते हैं, वैसे ही जो जेल होती है प्रिजन्स में, कारागार, उसमें बहुत सारे कैदी होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदतर हो जाती, तो वो वहाँ पर भी जाके उनको इंटरटेनमेंट करती थी, उनको खुश करती थी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर, और वो खुद भी गाती भी थी, यू नो। तो एक बहुत बड़ा काम उसने ये भी किया था। शी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस and Richlin of the Veteran Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is now here and they cannot go. So अब एक ऐसे व्यक्ति थे, सी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस। वो अपनी जो क्लासेस है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देती थी, पहले सबसे पहले स्थान अपने क्लासेस को देती थी। जो यंग म्यूजिशियन थे उनको भी वो, उनके लिए वो समय तो निकालती थी, बट वो कभी कभी जब उसको समय मिलता था तो प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स में भी वो चले जाया करती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन, जो एंड रिचलिन थे फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से, जो बहुत बड़ा एक एनजीओ चलाते थे फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन के लिए। तो उन्होंने जो एंड रिचलिन ने कहा था किसके लिए, उस एवलिन के लिए, कि शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। बोले कि यह एक डेफ चिल्ड्रन बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, एवलिन को उन्होंने कहा। एंड दे सी देयर इज नाउ हियर एंड दे कैन नॉट गो। बोले कि यदि आप
जब यह कर सकती है तो डेफिनेटली इसको कोई भी कर सकता है। और वो एक इतना बड़ा मैसेज उन्होंने डेफ चिल्ड्रन के लिए बताया। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब जो एवलिन ग्लेनी थी वो ऑलरेडी अकॉम्प्लिक्स मोर देन मोस्ट पीपल। जो एवलिन ग्लेनी की उम्र कम से कम एटलीस्ट 17-18 ईयर्स थी, तो वो 34-35 जो उसके डबल एज के जो लोग थे उससे उनका कंपैरिजन किया जाता था कि वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड थी। आप समझ सकते हैं। एंड सी हैज़ ब्रॉट परक्यूजनिस्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और वो ऑर्केस्ट्रा की सबसे फ्रंट लाइन की एक म्यूजिशियन थी, क्योंकि उसको तबला ढोलक बहुत अच्छे से बजाना आता था। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड that it can be very moving, and she has given inspiration to those who has a handicap people who look to her and say if she can do it I can। और वो एक इतना बड़ा इंस्पिरेशन उन्होंने लोगों के लिए दिया जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं उनको, कि इफ़ सी कैन डू इट, जब वह कर सकती है तो कोई भी एनीबडी कैन डू इट, वो कोई भी कर सकता है। नॉट द लेस शी वॉज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इस तरह से उन्होंने, अब इससे ज़्यादा तो एक बात ये थी कि शी वॉज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उन्हें लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो एक अपने म्यूज़िक के माध्यम से उनको प्लेजर करती थी, उनको खुश करती थी। एक सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट वो लोगों के लिए भी थी। और इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया था म्यूज़िक के लिए, एवलिन ग्लेनी का। तो अब स्टूडेंट्स, ये आप भी समझ सकते हैं कि एक डेफ लड़की जो सुन नहीं सकती थी और वो कैसे इतनी ग्रेट परक्यूजनिस्ट बनी। सो इस स्टोरी से, जो कि एक रियल स्टोरी है एवलिन ग्लेनी की, जो कि अभी भी लाइव है, जिंदा है। ओके, सो अब इससे आप ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें जितनी कोशिश हो सकती है हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छे सीखने की। ओके, जैसे एवलिन ग्लेनी ने उसकी छूने की क्षमता नहीं होने के बावजूद भी वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जितने भी रिवार्ड है, अवार्ड है, सब उसने अचीव किया था। तो आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द ही अपलोड होने वाला है। स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इसकी लिंक। थैंक यू सो मच।